कद्दू के बीज प्रोस्टेट की बीमारी में एक जहर का काम भी कर सकते हैं अगर आप इनको गलत तरीके से खाते हैं। हरे कृष्णा जी। हालांकि कद्दू के बीज प्रोस्टेट के लिए वरदान है, एक मतलब बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कद्दू का बीज, क्योंकि जिंक ज़्यादा है ना, मैग्नीशियम इसमें इसके अंदर है, हेल्दी फैट्स हैं जो प्रोस्टेट की अच्छी सेहत को सपोर्ट करते हैं, भार को कंट्रोल करने में आपकी मदद करते हैं। लेकिन 3 ऐसे तरीके बड़े खतरनाक हैं, अगर उन तरीकों से आप कद्दू के बीज खाएंगे तो फिर ये जहर का काम भी कर सकते हैं। और तीसरे नंबर वाला तरीका सबसे खतरनाक है। हाँ जी, और सब पुरुष भाई उसी तरीके से कद्दू के बीज खाते हैं। और लास्ट में आपको सही तरीका भी समझाऊंगा, वीडियो देखना पूरी। जो सर सबसे पहला तरीका है, जो सबसे खतरनाक, जो बड़ा गलत तरीका है कद्दू के बीज खाने का, वो होता है बाजार से कद्दू के बीज लाएंगे, घर में आकर पैकेट खोला और उस कद्दू के बीज को तवे के ऊपर हल्का हल्का फ्राई करना शुरू कर दिया, यानी रोस्ट करना चालू कर देते हैं, उसका भूनना भूनना चालू करते हैं, भूनते हैं तवे के ऊपर। अगर आप हल्का सा उसको रोस्ट करते हैं तब तो चल जाएगा, कोई बात नहीं। अगर आप उसको ज़्यादा ही रोस्ट करेंगे, ज़्यादा ही भूनेंगे, फिर वो नुकसान कर सकता है। मैं आपको रीज़न बताता हूँ क्यों। पहली बात तो भूनने के बाद कद्दू के बीज के अंदर जो मिनरल्स हैं, तरह तरह के हेल्दी फैट्स हैं, जो जिंक है, वो उतना ज़्यादा असर नहीं दिखा पाएंगे। मैं सीधी बात बोल रहा हूँ स्पष्ट शब्दों में। हाँ जी, पहली बात ये है। दूसरा, कद्दू का बीज पचने में भारी है, कद्दू का बीज पचने में भारी है, गर्म तासीर का होता है, तो आप उसको और ज़्यादा तवे के ऊपर जब भूनेंगे, जब रोस्ट करेंगे, तो आपको क्या लगता है यह नुकसान नहीं कर सकता क्या? नुकसान भी कर भी सकता है, तो क्यों रिस्क लेने अपनी ज़िंदगी के साथ। इस तरह कद्दू के बीजों को ज़्यादा रोस्ट करके मत खाओ, हल्का सा रोस्ट कर लो, लेकिन मैं कह रहा हूँ ज़रूरत ही नहीं है ना, ज़रूरत है ही नहीं, क्यों रोस्ट कर रहे हैं? जैसे लाइव वैसे खाओ, बात खत्म। दूसरा जो खतरनाक तरीका होता है, वो होता है बाजार से साल्टेड कद्दू के बीज ले आते हैं। पैकेट, आप जो बाजार से कद्दू के बीज का पैकेट लाते हैं, उनके कुछ बीजों पैकेट के अंदर नमक लगा होता है, नमक डालते हैं स्वाद के लिए। आपको वो पैकेट नहीं लाना, क्योंकि वो तो सफ़ेद नमक अगर शरीर में जाएगा, वो स्वाद के चक्कर में आप खा गए, आपको समझ नहीं है, आप तो अपने मन से कद्दू के बीज लाए। तो पैकेट के ऊपर अगर लिखा हो ना साल्टेड पंपकिन सीड्स, तो वो पैकेट नहीं लाना, आपको सफ़ेद नमक नहीं खाना ना, सिंपल कद्दू के बीज खाने हैं। आपको यही सबसे बड़ी गलती करते हैं। आपको पता है सफ़ेद नमक शरीर में जाता है ना, तो ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर बढ़ेगा तो पेशाब ज़्यादा आ सकता है, किडनी के ऊपर ज़्यादा दबाव पड़ेगा। तो ये चीज़ आपको समझनी है, सिंपल आपने कद्दू के बीज खाने हैं। मैं सिर्फ ये बात कहना चाहता हूँ छोटे शब्दों में, आप कद्दू के बीज बाजार से खरीद कर भी मत लाओ, जो मैं वीडियो में टैग करता हूँ वो भी मत मंगवाओ, कोई दिक्कत नहीं है। घर पर कद्दू की सब्जी बनाते हैं ना, बस कद्दू की सब्जी जब बनाएं, बीजों को निकाल लीजिए, बस उसी समय कद्दू के बीजों को भर कर रखो डिब्बे में, खाली पेट खाली पेट खाना चालू कर दीजिए। ये जो आप कद्दू की सब्जी बनाते हैं इसमें बीजों को निकालेंगे, ये रॉ है, ये प्योर है, नेचुरल है, ये शुद्धता की आपके पास एक, आपको पता है कि शुद्ध है, इसमें कोई मिलावट नहीं है, ये नेचुरल है, प्राकृतिक है। आपकी आंखों के सामने बीजों को कद्दू की सब्जी में से निकाला, इससे बढ़िया ऑप्शन कोई मिल सकता है? नहीं मिलने वाला। आंखों के सामने चीज आपने तैयार की, वो बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, कोई मिलावट का खतरा नहीं है, कोई नमक नहीं लगा, कोई आपने रोस्ट नहीं करना फिर इनको, बस बीजों को सब्जी में से निकाला, बस खाली पेट सुबह जैसे पेट साफ किया, उसके बाद बीजों को खा लो। इट इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू गेट मैक्सिमम बेनिफिट्स फ्रॉम पंपकिन सीड्स। अगर आप कद्दू के बीज से ज्यादा फायदा लेना चाहते हैं तो भैया इसी तरीके से खाओ जो मैंने तरीका बताया। और बस एक गलती मत करना कि आप कद्दू के बीजों में से, कद्दू की सब्जी में से बीज निकाले उसी समय खा लो, नहीं नहीं नहीं, खाली पेट खाने हैं। ऐसे आज कद्दू की सब्जी बना रहे हैं आप रात को, बस रात को बीजों को निकाल लीजिए, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद कद्दू के बीजों को मुंह के अंदर रख के चबा लीजिए। अब बात आती है जो सबसे बढ़िया तरीका है, जो वीडियो की शुरुआत में बोला था ना कि सबसे बेस्ट तरीका क्या है, सबसे बेस्ट मेथड, या वन ऑफ द बेस्ट वे क्या है कद्दू के बीज को इस्तेमाल करने का, ताकि हमें फायदा मिले, नुकसान नहीं चाहिए, हमें फायदा चाहिए, प्रोस्टेट का भार नियंत्रण में आ सके, उस तरीके से खाना है। वो होता सबसे बढ़िया तरीका, रात को कद्दू के 20 ग्राम बीज लीजिए, पानी की कटोरी में डाल दीजिए, सुबह उठकर पेट साफ करने के बाद कद्दू के बीज थोड़े थोड़े लीजिए, 20 ग्राम इकट्ठे मुंह के अंदर रखकर चबाने नहीं है, थोड़ा थोड़ा लीजिए, इतना इतना ऐसे रखिए, चबाइए, 15-20 सेकंड निकल जाए, उसके बाद थोड़े से कद्दू के बीज और लीजिए, ऐसे
मतलब 5-5 ग्राम कद्दू के बीज मुंह के अंदर रखो और चबाओ 4 बार में आपके, यानी कि 4 निवालों के अंदर आपके 20 ग्राम कद्दू के बीज समाप्त हो जाएंगे, है ना। बस इस तरीके से कद्दू के बीज बड़े प्यार से मुंह के अंदर जो लार है उसके साथ घुल जाए, फिर निगल जाओ। ये तरीका होता है खाने का यार, ये सबसे बेस्ट है। क्योंकि कद्दू का बीज जो आपने पानी में रात को भिगो के रखा, पहली बात तो उसकी तासीर थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, एक बात आपको कब्ज इससे नहीं हो सकती। दूसरी बात, ये पचने में आसान हो जाता है, इजीली डाइजेस्ट हो जाता है। क्योंकि कद्दू के बीज खाने की सबसे बड़ी दिक्कत है कि पेट भारीपन महसूस होता है। क्योंकि बड़ा जबरदस्त चीज़ है यार, इसमें फाइबर भर भर के हैं, बता रहा हूँ ना, जिंक भरपूर है, मैग्नीशियम और भी तरह तरह के हेल्दी फैट्स हैं और भी काफ़ी मिनरल्स है इसके अंदर। लेकिन बस तरीके से खाओ तो आपको कोई इससे नुकसान नहीं हो सकता। कद्दू के बीज में फिर बोल रहा हूँ, यही वजह है कि आप लोगों को कद्दू का बीज खा के फायदा नहीं होता। आप बोलते हैं हमें कोई फायदा आज तक नहीं हो, क्योंकि आपको खाने का तरीका नहीं पता। अगर तरीका ही पता है तो आपको ये नहीं पता कि कद्दू के बीज कौन से खाने हैं, समझ गए। जो खतरनाक तरीके मैंने बताए, अगर उन तरीकों से खाएंगे तो ये आपके लिए जहर का काम कर सकते हैं। सही तरीका क्या है, पानी में भिगो कर खाओ, बस कोई दिक्कत नहीं है। पानी में भिगो खाने का सबसे बड़ा फायदा क्या है, कद्दू के बीज को अगर पानी में भिगो के पूरी रात रखेंगे 12-13 घंटों के लिए, तो पहली बात सबसे बड़ा फायदा होता है कि इसको खाकर कब्ज जो आपकी समस्या है वो नहीं होती, कब्ज नहीं होती, इससे पेट में भारीपन नहीं होता। बहुत से लोगों को परेशानी होती है कद्दू का बीज खाकर पेट में भारीपन होता है, कब्ज होते हैं, गैस बनती है, क्योंकि गर्म तासीर के होते हैं। तभी मना किया हूं कि इनको तवे के ऊपर रोस्ट करके मत खाओ, कोई जरूरत नहीं है। नमक लगा हुआ कद्दू का बीज मत खाओ। गला थोड़ा सा खराब है, तो इसलिए मैंने आपको समझाने की कोशिश की। इन तरीकों से कद्दू के बीज खाइए और दबा के खाइए, कोई दिक्कत। लेकिन दबा के खाने का मेरा मतलब ये नहीं कि दिन में आप अब ज़्यादा खाना चालू कर दें। दिन में सिर्फ 20 या 25 ग्राम, ज़्यादा से ज़्यादा। वो भी कब, ऐसे नहीं कि दोपहर को शाम को, नहीं मेरे भाई, सुबह खाली पेट। अगर सुबह आपको लगता है कि हमें कोई सा समय लगता ही नहीं, हमारे पास टाइम ही नहीं है पंकज भाई सुबह खाने का, तो कोई दिक्कत नहीं है। सुबह आप 7-8 बजे के करीब कद्दू के बीज रख दो पानी में भिगोकर, रात को सोने, मतलब सोने से पहले नहीं, रात को जब आप डिनर करते हैं ना, जैसे 8 बजे डिनर करते हैं तो 2 घंटा पहले 6 बजे आप कद्दू के बीजों को खा लो चबा चबा कर। यानी अगर सुबह खाते हैं, सुबह तो पेट साफ करने के बाद, ऑब्वियसली ये तो एक बात बता चुका हूँ। रात को अगर आप खाना चाहें तो डिनर करने के 2 घंटे बाद, 10 बजे डिनर करते हैं तो 8 बजे कद्दू के बीज खाओ। ये चीज़ आपने समझनी है। कोई दोपहर को, कोई शाम को नहीं कि जब मर्जी हुआ तभी खा ले, नहीं नहीं। और स्वाद के चक्कर में बाजार से ऐसे वैसे कद्दू के बीज मत लाओ, शुद्ध सब्जी में से निकालो, बीजों को खा लो बस। अगर आपको बीज खाना नहीं अच्छा लग रहा है, कोई भी लगता है पंकज भाई हमें कद्दू के बीज खाना पसंद ही नहीं, हम पानी में भिगो के खाते, तब भी दिक्कत होती है, तब भी गैस बनती है, तो उससे एक ही तरीका बचता है। कद्दू के बीज जो आपने सब्जी में से निकाले उनको धूप में सुखा लीजिए, सुखाने के बाद उनका पाउडर बना लीजिए और रात को सोने से 15 या 20 मिनट पहले उनकी चाय बनाकर पी लो। कैसे, 100 ml पानी लिया, उसमें 1 चम्मच कद्दू के बीज का पाउडर डाला, उसको उबाला पानी को, जब पानी उबल कर आधा बच गया तो छान कर पी लीजिए बस। इससे क्या होगा, रात को अगर कद्दू के बीज की चाय पीकर सोते हैं तो बार बार पेशाब आने की समस्या कम हो सकती है। आप, यार आपको फायदा लेना है ना कद्दू के बीज का, तो तरीका चाहे कोई भी है, लेकिन तरीका सही होना चाहिए। दो ही तरीके हैं सही, या तो पानी में भिगो के, या तो रात को कद्दू के बीज की चाय बनाकर। इससे बड़ी और कोई तरीका आपको पूरे संसार में नहीं मिलने वाला। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिंक सबसे ज़्यादा कद्दू के बीज में है, उसको बर्बाद मत करो, उसका बेड़ा गर्क मत करिए, बड़ी कमाल की चीज़ है जिंक। मैं फिर बोल रहा हूँ, जिंक का महत्व समझिए। एक जिंक और सेलेनियम, जिंक कद्दू के बीज में और सेलेनियम सबसे ज़्यादा होता है ब्राजील नट्स के अंदर, वो बड़ा महंगा काम है, फिर उसको नहीं करना चाहते, रहने दो, फिलहाल कद्दू के बीज खाओ। 60-70 साल के बाद अगर जिंक की कमी शरीर में है तो प्रोस्टेट का खतरा ज़्यादा है। ये बात मैं क्लियर बोल दूं, क्योंकि प्रोस्टेट का भोजन ही जिंक है ना, तो जब भोजन ही जिंक को नहीं मिलेगा वो कितने दिनों तक स्वस्थ रह सकता है, आप खुद सोच लो। तो बस इतना मेरे कहने का मतलब था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और मेरी ई बुक या PDF मंगवाओ। अगर आपने अभी तक नहीं मंगवाई तो एक बार उसको पढ़ कर देखो यार, अगर आपको नहीं अच्छी लगती है तो आप बोलना। बहुत कमाल की बातें लिखूँ, आपकी जनरल नॉलेज की बातें लिखूँ मैं। हरे कृष्णा, राम राम जी।